हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दाव। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। जो नेहा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि जो आसिम की मदर होती है वो हर बात पर नेहा को नीचा दिखाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो यही सोचती है कि वो किसी न किसी तरह अपने बेटे की इससे जान छुड़वा सके। लेकिन साद की माँ भी निशा को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि साद का आजकल निशा के साथ बहुत बुरा रवैया चल रहा है। लेकिन निशा भी इस बात का फैसला कर लेती है कि वो अब किसी भी कीमत पर इस एक मिनट भी अपनी ज़िंदगी इस इंसान के साथ नहीं गुजार सकती। लेकिन वो यही बात सोचती है कि उसने जो शादी का फ़ैसला किया है वो बहुत बुरा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ना तो वो कुछ बातें अपने घर वालों को बता सकती है। लेकिन जो साद की माँ होती है वो साद से कहती है, मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम मुझसे इस तरह का रवैया क्यों कर रहे हो, तुम किस बात की उसको सज़ा दे रहे हो। वो तुम्हारी बीवी और सारी ज़िंदगी उसने तुम्हारे साथ ही गुजारनी है, लेकिन तुम ये बातें क्यों नहीं समझते। लेकिन ये जो साद की माँ होती है, जब आसिम को उसकी माँ को बुलाती है, मैंने तुम्हें इस वजह से यहाँ पर बुलाया कि साद का आजकल निशा के साथ बहुत बुरा रवैया है, इसलिए वो किसी भी बात को सुनता नहीं है, ना ही उसे समझाता है। इसलिए मैंने तुम्हें ये बुलाया कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जा सके। लेकिन जो आसिम की माँ होती है वो साद की माँ से कहती है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आजकल के जो लड़के होते हैं वो माँओं के सामने तो ऐसे ही बनते हैं, लेकिन बीवियों के सामने वो बिल्कुल उनके गुलाम होते हैं, इसलिए तुम टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो नेहा होती है वो इस बात को लेकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है और यही सोचती है कि अगर वो वीडियोज़ आसिम को दिखाई गई तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है, और आसिम मुझसे पूछेंगे कि तुमने वो वीडियो कहाँ से मिली और क्या उसका तुम्हारे साथ ताल्लुक है। लेकिन जो आसिम होता है वो अपनी माँ से कहता है कि सबसे पहले तो आप उस वीडियो वाले से ये कन्फर्म करें कि ये वीडियो आपको कहाँ से मिली, किसने सेंड की, लेकिन इसका उसके साथ क्या रिश्ता है। लेकिन जो आसिम की माँ होती है वो नेहा से कहती है कि तुम अभी अभी सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इसी वक्त इस घर से निकाल सकती हूँ। लेकिन जो आसिम होता है वो नेहा से कहता है कि इसने तो मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखा, इसलिए मैं अब इसका ऐसा बंदोबस्त करूँगा जो इसे याद रखेगी। लेकिन जो नेहा होती है वो आसिम से कहती है मैं आपको और इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन जो आसिम होता है उसे कहता है कि तुमने मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखा, आज ही मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से फारिग करूंगा। लेकिन सभी होते हैं, लेकिन जो सुंबल होती है वो अपने भाई से कहती है कि आप ये फैसला नहीं कर सकते, आप जल्दबाजी में, इसलिए आपको जो भी फैसला करना होगा बिल्कुल ठंडे दिमाग से करना होगा। लेकिन जो आसिम होता है वो किसी की बात नहीं सुनता और उसे कहता है मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ, इसलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारी कोई जगह नहीं मेरे घर में। लेकिन नेहा को जब ये बात सुनती है तो बड़े गुस्से में आती है और फौरी अपना सामान पैक करती है और यहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन सभी नेहा को रोकते हैं, लेकिन नेहा जो होती है वो यही कहती है कि मुझे अभी और इसी वक्त इसने फारिग किया, मैं अब कभी भी इस घर में लौट कर वापस नहीं आऊँगी, ना ही कभी आसिम की ज़िंदगी में वापस आऊँगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर मुझे ही इस घर से निकाला जाएगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी भी आपके साथ शादी नहीं करती।